हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिर व्यास है एंड स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। फ्रेंड्स, हमने मैथ फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि उसके फंक्शंस कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि मैथ का जो फंक्शन है वो नंबर्स पे चलेगा, स्ट्रिंग पे तो चलेगा नहीं। तो अब नंबर्स पे चलेगा तो चलेगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, 10.25 हमारा आ चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें ये राउंड, सेल और फ्लोट ये तीनों फंक्शन देखने हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, और सबसे मेन बात कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इन इन तीनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे वर्क करते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, वो होगा राउंड फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैथ डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, राउंड, और फिर इसके अंदर हम लोग नंबर का वेरिएबल पास कर देंगे। अब हमने एरे और स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या था कि हम वेरिएबल के पीछे स्ट्रिंग या एरे का फंक्शन लिखते थे। लेकिन मैथ का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैथ फंक्शंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से है। अब क्यों है, तो सबसे पहले जो मैथ है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट में से अगर कोई वैल्यू आपको फैच करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके लिए भी नेक्स्ट टॉपिक उसी का आने वाला है, ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने जो यूज किया था वर्ड स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बाकी के जो दो टॉपिक है, रेगुलर एक्सप्रेशन और ऑब्जेक्ट, वो आने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मैथ जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो उसकी राउंड फंक्शन, अब उसके अंदर पैरामीटर में आपको अपना जो पैरामीटर है, मतलब जो भी आप नंबर ले रहे हो या पैरामीटर वेरिएबल लिया है, उसमें आपको पास करना है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से हमारा आता है। तो 10 आया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग लिख देते हैं कि भाई ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या थी, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे गया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राउंड वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होता है देखो, ओरिजिनल हमारा 10.25 था, अब राउंड किया तो वो 10 आ गया। ओके, चलिए अब कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ कि नंबर 1, मेरा नंबर 1 होगा। अब 10.25 था, उसकी जगह पे मैं 65 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे लिखूंगा राउंड 2, मतलब दूसरा जो हमारा नंबर है उसके लिए, या फिर राउंड 1 ही कर लेते ताकि पता चले। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो हमारा अंडरस्कोर 1 करके होगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया 11। अब देखो क्या हुआ, हमारा पहले नंबर में जो वेरिएबल है 10.25 है, उसका आउटपुट इसने क्या दिया, 10 दिया। दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 10.65। एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे अंदर ले लेते हैं, हम लोग प्रिंट करवाते हैं नंबर अंडरस्कोर 1। ठीक है, तो वहां पर ही समझा सकता हूँ मैं इजीली। ओके, तो 10.25 का 10 कर दिया, और 10.65 है उसका उसने 11 आंसर दे दिया। तो राउंड फंक्शन का जो वर्क है वो कैसे काम करता है कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट, जो ये पॉइंट है, उसके बाद अगर आपका 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो एक इंक्रीमेंट करके देगा। लेकिन अगर 5 से कम है तो वो एज इट इज वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब क्या कि अगर मैंने यहाँ पे 10.65 लिखा, तो अब ये जो हमारा 6 है वो 5 या 5 से ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से अगर लिखेंगे तो क्या है, 5 ग्रेटर इक्वल टू है, यहाँ पे जो है वो 6 है वो 5 से बड़ा है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 55 भी कर देता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ तो भी वो 11 ही रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अगर मैंने 35 लिख दिए, अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो भी वो एज इट इज 10 हमें दे रहा है। ठीक है। तो राउंड फंक्शन का जो काम है वो क्या करता है कि अगर आपके डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद का नंबर चेक करना है, पीछे पूरा चेक नहीं करना है कि 35 है या फिर 3543 है, यहाँ पे इस तरह से नंबर उसको लेना देना नहीं है इसके साथ। इसको सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को रीड करना है बस इस चीज में। तो पॉइंट के बाद अगर आपका यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट इंटीजर है, मतलब कि हमारा +1 करके रिटर्न करेगा वैल्यू में। अगर वो 5 से कम है तो वो एज इट इज जो नंबर हमारा है उसको ही इंटीजर करके दे देगा, मतलब 10.35 है तो 10 देगा और इस केस के अंदर 11 करेगा। अब यहाँ पे मैं 55 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 65 कर देता हूँ, तो अब दोनों में आउटपुट क्या आएगा, ऊपर वाले में 55 होगा और नीचे वाले में 66 दे देगा। तो पता चला ये है आपका राउंड का फंक्शन जो किस तरह से काम करता है। ठीक है। अब बारी आती है कि भाई आपका जो सेल फंक्शन है वो कैसे काम करेगा। तो अब हम लोग करते हैं राउंड को कमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे जो है मैं सेल लगा देता हूँ, सेल फंक्शन नंबर 1 पे। और सेम चीज मैं यहाँ पे ऊपर कॉपी करता हूँ और उसमें राउंड वाला जो हमारा पहला वैल्यू है, नंबर है, उसमें सेल लगा देता हूँ। ठीक है, सेल। अब यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो 55.35 है, फिर भी वो 56 ले रहा है। यहाँ पे क्लियरिटी में ले लेते हैं कि सेल है ये, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब रिफ्रेश किया, देखो उसने क्या किया, दोनों में इंक्रीमेंट करके दे दिया। समझ गए, यहाँ पे उसने दोनों नंबर पे इंक्रीमेंट ही किया, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आपकी यहाँ पे उसने रख दी लाके। इसका मतलब क्या है कि सेल, जो सेल फंक्शन है आपका मैथ का, उसको कोई लेना देना नहीं है कि पॉइंट के बाद क्या है, बस उसको नेक्स्ट इंटीजर कर देना है। ठीक है, ये सेल का काम है। अब उसी तरीके से हम लोग करेंगे फ्लोर, कि फ्लोर क्या करता है वो देखो। ठीक है, सेल को करेंगे कमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोर। फ्लोर, इसको करते हैं कॉपी, इसको किया कमेंट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे फ्लोर 1। अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, देखो फ्लोर के अंदर क्या गड़बड़, ओके यहाँ पे वेरिएबल गलत है हमारा। तो अब रिफ्रेश किया हमने, तो यहाँ पे देखो एज इट इज इंटीजर दे रहा है। सेल क्या करता था, एक इंक्रीमेंट करके दे रहा था, लेकिन फ्लोर क्या करता है, एज इट इज इंटीजर हमें दे रहा है कि पॉइंट के बाद चाहे कोई भी नंबर हो, वो सिर्फ एज इट इज हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है। समझ गए। तो अब समरी क्या बनती है हमारी, देखो सब कमेंट यहाँ पे अभी मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, इसका ओरिजिनल अलग और उसका भी ओरिजिनल अलग। यहाँ पे मैं देखते हैं, अरे यार इसे तो चलेगा नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। अब इस तरह से थोड़ा बीच में स्पेस दे देते हैं, रिफ्रेश करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे जाएंगे, ब्रेक लिखेंगे। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे ब्रेक ले दिया। अभी देखो ओरिजिनल हमारा था 55.35, तो राउंड ने क्या किया कि रीड किया कि पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू है, तो बोला 3 है, तो ठीक है एज इट इज मुझे देना है तो दे दिया उसने। सेल क्या करता है, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद क्या है, मुझे अगला इंटीजर दे देना है। ठीक है। अब फ्लोर क्या करता है, वो देखता है कि भाई पॉइंट के बाद क्या है, अरे 5 से कम है तो एज इट इज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नंबर डाला हमने 65.55। राउंड ने क्या चेक किया कि भाई पॉइंट के बाद क्या है, बोले 5, ओ मुझे तो एक इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसने 66 ले लिया। सेल ने कहा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, मुझे तो इंक्रीमेंट करके दे देना है। ठीक है। अब फ्लोर 1 क्या करता है, भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा यहाँ पे, मुझे तो एज इट इज इंटीजर
दे देना है, ठीक है। तो फ्लोर एज इट इज इंटीजर वैल्यू देता है, सेल जो है वो ऑलवेज एक इंक्रीमेंट करके देगा, और राउंड जो है वो सेल और फ्लोर दोनों का काम करेगा। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो वो सेल का काम करेगा, अगर 5 से कम है तो वो फ्लोर का काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरा यहाँ पे 0 0 है तो क्या, 0 0 है। अब इस केस में क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, क्या होता है देख लीजिए। एज इट इज देगा हर एक फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो वो सिंपल इंटीजर काउंट करेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज रिटर्न करेगा हर एक फंक्शन, चाहे राउंड ले लो, सेल ले लो या फ्लोर ले लो। रिटर्न का मामला तब आता है जब आपका पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे कि मैं आपको फॉर 0 यहाँ पे 7 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ओरिजिनल जो है वो 55.4 है, उसके बाद राउंड ने क्या किया, 55 एज इट इज किया, सेल ने एक इंक्रीमेंट कर दिया, फ्लोर एज इट इज दे रहा है। नीचे वाले में 0.5 से ज्यादा है तो राउंड ने 66 रिटर्न किया, सेल ने 66 एज इट इज किया, वो उसने भी एक इंक्रीमेंट किया, और फ्लोर एज इट इज 65 दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो समरी है वो क्या है फ्रेंड्स, कि सेल जो है वो ऑलवेज +1 करके देगा, अगर तो आपका पॉइंट के बाद 0 नहीं है, तो 0 के केस में तो सारे एज इट इज ही रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन 0 के अलावा अगर आपका .1 है, .2 है, .3, .4, कुछ भी .9 तक जो भी वैल्यू होगी वो +1 करेगा। फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर करता है एज इट इज, एज इट इज वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे कुछ भी हो, .1 हो, .2 हो, .3 हो या .4 हो, कुछ भी वैल्यू हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सेल यूज करना है कि फ्लोर यूज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो प्राइस कैलकुलेशन होता है या फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो कैलकुलेट होते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं, तो आपको ऑलवेज आपकी प्राइस जो है वो एक इंक्रीमेंट करके राउंड अप में ही दिखानी है, ठीक है। मान लो कि 56.75 आ रहा है या 56.23 आ रहा है, तो भी आपको वो 57 देना चाहिए, तो आपको सेल ही यूज करना है ऑलवेज उस केस के अंदर। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मुझे पॉइंट्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एज इट इज रिटर्न करना चाहिए मेरा, तो आप फ्लोर का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर कंडीशनल बेस है कि भाई अगर मेरा 0.5 या 0.5 से ज्यादा आ रहा है डेसिमल के बाद, पॉइंट्स के बाद, तो मुझे राउंड अप कर देना है, जैसे कि 59.66 आ रहा है तो मुझे 60 रुपीज चार्ज करने हैं। अगर मेरा 57.78 आ रहा है तो मुझे 58 चार्ज करने हैं। अगर मेरा 55.43 आ रहा है तो मुझे 55 ही चार्ज करने हैं। तो उस केस के अंदर आपको राउंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि कंडीशन बेस है। अगर मेरा 0.5 से कम या ज्यादा, 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो आपको +1 करेगा। अगर आपका 0.5 से कम है तो फिर वो एज इट इज आपको रिटर्न करके देगा। तो ये है आपके फ्लोर, सेल और राउंड फंक्शन का डिफरेंस, और जो वर्किंग है उस हिसाब से वो चलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार देख लेना वीडियो को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि सेल, फ्लोर और राउंड वर्क कैसे करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले फंक्शंस के साथ मैथ के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।